हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के साइकोमोटर डोमेन की। जब हमने ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इसके 3 डोमेन होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। पहले जो 2 डोमेन थे वो ब्लूम्स के ही माने जाते हैं, लेकिन जो तीसरा डोमेन है साइकोमोटर, ये एक्चुअली ब्लूम और उनकी टीम ने इसके ऊपर इतना काम नहीं किया था। ये बाद में दूसरे लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया था, जिनके नाम से ये जानी जाती है। वैसे तो कई बारी कई जगहों पे ये ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से पढ़ा दी जाती है, पर इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कहीं पे आपको डेव्स टेक्सोनोमी के नाम से मिलेगा, कहीं पे आपको हैरोज टेक्सोनोमी के नाम से मिलेगा। तो साइकोमोटर डोमेन एक्चुअली ब्लूम को इसके लिए क्रेडिट ना देके हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने इसको बनाया है और जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जिसके अंदर इसको हम और कई जगहों पे लोग कंसीडर कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी अलग अलग नाम से साइकोमोटर डोमेन की टेक्सोनोमी आपको मिलेगी। और ज़्यादातर कॉमन जो है वो हमारे अपने ही इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है, रविंद्र दवे नाम से। तो जैसे हम इसको देव करके बोल रहे थे, तो एक्चुअली ये एक इंडियन नेम है, रविंद्र दवे है और दवेज टेक्सोनोमी है ये। तो इन्होंने जो साइकोमोटर डोमेन दिया था, ये इससे हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे बिकॉज ये इंडियन थे, तो ऑब्वियसली इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेटेड इन्होंने साइकोमोटर डोमेन जो था वो दिया था। तो साइकोमोटर डोमेन होता क्या है? साइकोमोटर का मतलब होता है जो आपकी मोटर एबिलिटीज को यूटिलाइज करके, यानी कि मोटर एबिलिटीज का मतलब है मसल्स को। ठीक है, मोटर मीन साइकोलॉजी में मसल्स होता है। तो आपकी मोटर एबिलिटीज या मोटर स्किल्स को यूटिलाइज करके एंड कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं, यानी कि जब हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जब हम लर्न करते हैं, हम उसको थ्योरेटिकली भी लर्न करते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं। तो जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो वहाँ हमारा साइकोमोटर डोमेन यूज होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग आवर मसल्स। तो जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहे हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। So this psychomotor domain includes physical movement, coordination and use of motor skills areas। तो psychomotor domain भी हमारे learning objective का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ theoretically नहीं पढ़ाना है बच्चों को, हमने उनको practically भी करके सिखाना है, जिससे उनकी learning और better हो सके। तो इसीलिए टेक्सोनोमी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम तीनों डोमेन्स पढ़ते हैं, तभी टेक्सोनोमी पूरी होती है, कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी और साइकोमोटर भी। तो ये भी एक तरह की हायरार्की कह लो, या एक स्टेप्स हैं जिसको हमें 1 बाय 1 अप्रोच करना होता है, जो इमिटेशन से शुरू होता है, फिर मैनिपुलेशन पे जाता है, फिर प्रिसीजन पे जाता है, आर्टिकुलेशन एंड देन नेचुरलाइजेशन। तो आप जब अलग अलग टाइप के साइकोमोटर डोमेन्स की टेक्सोनोमी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये अलग अलग स्टेप्स नजर आएंगे। तो जो दवे हैं, इनकी जो टेक्सोनोमी है, इसमें जो स्टेप्स है वो अब हम देख लेते हैं। जैसे इनका पहला स्टेप इमिटेशन है, जो कि आप सबको पता है कि इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो शुरुआत में छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका कॉग्निटिव फंक्शंस इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते, तो सिंपल चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं कि कॉपी करो। जैसे बोर्ड पे कोई टीचर लिख रहा है कि ए लिखो, तो बच्चे उसको देख के कॉपी करते हैं, ए लिखना सीखते हैं। तो शुरुआत किससे होती है? इमिटेशन से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे लर्निंग करते हैं बाय कॉपिंग योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो टीचर का बिहेवियर पैटर्न है उसको कॉपी करते हैं, या किसी का भी हो गया, चाहे पेरेंट का हो गया, घर में किसी भाई बहन का हो गया। इसलिए कहा जाता है कि आपको उस तरह का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए जो आप चाहते हो कि बच्चे सीखें। ठीक है, इसमें किस तरह के वर्ब्स यूज करते हैं? जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ट्राई टू अटेम्प्ट टू राइट, अटेम्प्ट करके देखो, कॉपी करके देखो, इमिटेट करो, मिमिक्री करके देखो, बोलो मेरी तरह, मिमिक्री करो, फॉलो, रिपीट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं। जब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लेसन प्लान्स बनाते हैं, तो वी यूज दीज वर्ब्स, कि हम बच्चों को इमिटेट करने के लिए बोलेंगे, मिमिक करने के लिए बोलेंगे, रिपीट करने के लिए बोलेंगे, उनको बार बार बोलते हैं रिपीट करो, बिकॉज उस टाइम वो सोच नहीं पाते, इतने कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलप नहीं हुए होते। इवन अगर हम बड़े बच्चों की भी बात करें, तो जब पहली बार आप उनसे कोई चीज़ डिस्कस करते हो, तो जस्ट आप उनको एक चीज़ बोलते हो और उनको बोलते हो एक बार बोल के रिपीट करके दिखाओ, आपको क्या समझ आया, आप रिपीट करके बताओ। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी नॉलेज का यही होता है कि पहले आप ये जान लो कि आपने सुना तो उन बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होता है कि द लर्नर विल बी एबल टू कॉपी द वर्क ऑफ आर्ट, परफॉर्म अ स्किल बाइल ऑब्जर्विंग अ डेमोन्स्ट्रेटर। मतलब जैसे सपोज आप उनको कोई
आर्ट की टीचर है, कोई एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म बनाना सिखा रही है, तो पहले तो वो सिंपली उसको कॉपी करना ही सिखाएगा, बाद में वो अपने इनोवेटिव आइडिया डालेंगे। तो कोई भी आर्ट कॉपी करना, कोई भी स्किल कॉपी करना, पहला स्टेप क्या है कि जो सिखा रहा है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो एक बार बताता है और बोलता है कॉपी करके देखो, मतलब जो मैंने किया वैसे करके दिखाओ। इवन कोई डांस टीचर है, वो डांस सिखा रहा है, तो पहले वो कॉपी करना सिखाता है स्टेप्स। ठीक है, तो ये यूजुअली फर्स्ट स्टेप है जब हम प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोमोटर डोमेन, हम यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शंस की बात नहीं कर रहे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क बाय मेमोरी। अब एक बार सिखाया, उसके बाद टीचर ने मिटा दिया और बोला अब आप बना के दिखाओ, ऐसा ही होता है यूजुअली। एक बार टीचर ने कोई चीज़ करनी सिखाई, फिर अगले बच्चों ने कॉपी करी एक बारी, फिर उसने बोला अब कॉपी बंद करो, अब आप बिना देखे बनाओ, क्या आपको आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन हो गया कि बच्चा अपनी मेमोरी से करके देख रहा है। पहली बार उसने देख के करना सीखा, कोई डांस सिखाया, उसको बोला कि अब एक बार कर लिया आपने, अब मैं साइड में खड़े हो जाऊंगी, आप करके दिखाओ, तो मेमोरी से बच्चा कर रहा है, तो दैट इज मैनिपुलेशन। इसमें किस तरह के वर्ब्स आप यूज करते हैं जब आप लेसन प्लान डिजाइन करते हैं? एक्ट, बिल्ड, एग्जीक्यूट, परफॉर्म, कंप्लीट, अकम्प्लिश, फॉलो, प्ले, प्रोड्यूस। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम तब यूज करते हैं जब हम बच्चे को खुद से करने के लिए बोलते हैं। मैनिपुलेट क्यों नाम रखा हुआ है कि बच्चा कॉपी तो कर रहा है पर वो एग्जैक्ट नहीं करता, थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है जब हम बिना देखे करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? द लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म अ स्किल ऑन वंस ओन आफ्टर टेकिंग लेसन, मतलब वो खुद करना की कोशिश करेगा, सीखेगा, रीडिंग अबाउट इट, उसके बारे में पढ़ेगा, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड अ मॉडल। कोई मॉडल बना रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। जैसे कंप्यूटर टीचर क्या होते हैं, बच्चों को पहले डॉक्यूमेंट खोलना, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट खोलना, टाइप करना, बंद करना, सेव करना सिखा दिया कॉपी करके। अब उनको नेक्स्ट टाइम बोला आप खुद करके देखो, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है और जो उनको याद है उसके बेस पे वो खुद कर रहे हैं, तो ये हो गया मैनिपुलेशन। फिर आपका आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि अब जो आप सीख रहे हो ना, आप उसको और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप गलतियां करते करते सीख रहे हो क्योंकि पहली बार करा था, दूसरी बार प्रैक्टिस हो गई, तीसरी बार फिर से करा। नाउ प्रिसीजन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विद सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड विदाउट हेल्प और इंटरवेंशन। अब आप इतना बेटर सीख जाओ, इतना अच्छा करना सीख जाओ कि आपको फिर इंटरवेंशन या किसी के पूछने की जरूरत ना पड़े, आप बिना किसी गाइडेंस इंस्ट्रक्शन के वो चीज कर पा रहे हो क्योंकि आप इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर चुके हो। इसमें वर्ब्स, अगर हम लेसन प्लान में ये ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो किस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं? जैसे अचीव ऑटोमेटिकली, अपने आप करके दिखाओ, एक्सेल एक्सपर्टली, परफॉर्म मास्टरफुली, डेमोन्स्ट्रेट स्किलफुली, कैलिब्रेट परफेक्टली। इस तरह के वर्ब्स हमें यूज करके अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, जहाँ पे हम उस बच्चे को बोल रहे हैं या हमारा खुद का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सेल एक्सपर्टली अपने आप कर पा रहा है, परफॉर्म मास्टरफुली मतलब वो मास्टर हो गया है उस चीज़ में, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या इतने अच्छे से स्किलफुली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म अ स्किल विदाउट असिस्टेंस, किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना प्रिसाइज हो गया कि वो काम वो कर लेता है। डेमोन्स्ट्रेट अ टास्क टू अ बिगनर, और इवन वो इतना स्किल्ड हो गया है कि कोई नया बच्चा आता है या कोई बिगनर आता है तो वो उसको करके दिखा सकता है। वर्क एंड रीवर्क समटाइम सो इट विल बी जस्ट राइट, तो वो उसके ऊपर बार बार काम करता है और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए। तो नाउ प्रिसीजन, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ठीक। तो नाउ द चाइल्ड इज एबल टू डू समथिंग विद प्रिसीजन विदाउट असिस्टेंस, और ज़्यादा बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, इवन वो दूसरों को भी गाइड कर रहा है जो बिगनर है। फिर आता है आर्टिकुलेशन। नाउ यहाँ से थोड़ा हायर लेवल, अब देखो ये हायर लेवल में आ जाता है, पहले अभी तक जो थे वो लोअर लेवल से थे, कॉपी करना लोअर लेवल है, कोई भी कर लेगा कॉपी, या उसमें इतना कुछ सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। मैनिपुलेशन में क्या है कि एक बार कॉपी करा फिर दोबारा रिप्रोड्यूस करके देखा कि कितना हो पा रहा है। प्रिसीजन में थोड़ा सा ये है कि अब आपको प्रिसाइज होना है उस काम को करने के लिए, आपको बिना देखे अपनी मेमोरी से, अपने लर्निंग से उस काम को परफेक्ट करके दिखाना है, और परफेक्ट ना सही तो मतलब जस्ट बिलो परफेक्ट कि आप उसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। अब आर्टिकुलेशन में क्या है? एबिलिटी टू अडेप्ट एंड इंटीग्रेट मल्टीपल एक्शन टू डेवलप मेथड्स टू मीट वेरिंग एंड नोवल रिक्वायरमेंट्स। अब आप उस चीज में कुछ नया जोड़ रहे हो ना, यू आर आर्टिकुलेटिंग, आपने जो सीखा है
वो आपने सीख लिया, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, प्रिसाइज हो गए। नाउ द चाइल्ड नीड्स टू ऐड समथिंग न्यू, कुछ नॉवल, कुछ नया उसमें ऐड करे, अडेप्ट करने के लिए, कुछ वेराइटी लाने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, उसी चीज में वो कुछ नया ऐड कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे ने बेसिक कंप्यूटर का एग्जांपल दूं तो बेसिक पीपीटी बनानी सीखी, पहले कॉपी करके सीखा, फिर अपने आप करके देखा, फिर वो उसको सीख गया तो वो उसमें प्रिसाइज हो गया, एक्सपर्ट हो गया। नाउ दैट स्टूडेंट इज ऑटोमेटिकली ट्राइंग टू अटैच एनिमेशन, अब उसमें वो एनिमेट करके प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो टीचर ने बताया भी नहीं, बस वो प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते उसने एक्सप्लोर किया, उसने देखा अच्छा इसमें तो ये वाला फीचर भी है, तो उसने उसमें एनिमेशन डाली। तो ये क्या हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया कि अब उस चीज में वो और नई चीजें ऐड कर रहा है, एनिमेशन डाल दिया उसने, कुछ उसमें और कलर्स, वैरायटी, डिफरेंट ग्रेडियंट्स, इस तरह की चीजें डाल दी। तो बेसिक तो टीचर ने सिखा दिया था, लेकिन बच्चे को अब उसना स्किल आ गया है कि वो उसको और अपने तरीके से करके ला रहा है। इसमें अडेप्ट, ये ए डिलीट हो गया गलती से, अडेप्ट, कंस्ट्रक्ट, जिस तरह के जो आपके लेसन प्लान में जो आप यूज करते हो वर्ड्स, कंबाइंड, दो चीजें कंबाइन करके बनाना सीखे, कंपेयर करके प्रेजेंटेशंस बनाओ, इस टाइप की चीजें। क्रिएट, कस्टमाइज, कुछ क्रिएट करके दिखाओ। मॉडिफाई, फॉर्मुलेट, कई बार साइंस एक्सपेरिमेंट्स में होता है, जैसे कि पहले टीचर करके दिखाती है, बच्चा सीख जाता है, नाउ टीचर कहती है कि अब आप दूसरे केमिकल्स को यूज करके या दूसरे किसी चीज को एनालाइज करके दिखाओ, या खुद से फॉर्मुलेट करो कि आप बताओ कि कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे, इस टाइप की चीजें। ऑल्टर, चेंज करना, ओरिजिनेट, कोई नई चीज की शुरुआत करना। दिस इज अ मच हायर लेवल ऑफ स्किल। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है होता है लर्निंग का, द लर्नर विल बी एबल टू कंबाइन अ सीरीज ऑफ स्किल टू प्रोड्यूस वीडियो दैट इन्वॉल्व म्यूजिक, ड्रामा। तो उन्होंने एक वीडियो का एग्जांपल दिया है कि अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन का दिया था कि जैसे कोई वीडियो है, उसमें अब वो म्यूजिक भी ऐड कर रहा है, ड्रामा भी ऐड कर रहा है, कलर भी ऐड कर रहा है, साउंड भी ऐड कर रहा है, बेसिक वो सीख गया रिकॉर्डिंग, अब वो वीडियो बना रहा है तो उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड कर रहा है। कंबाइन अ सीरीज ऑफ स्किल और एक्टिविटीज टू मीट अ नॉवल रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें जो उसने सीखी, कंबाइन कर रहा है उसको और कुछ नया क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो नाउ लास्ट वन इज द नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में मतलब ये होता है कि अब वो इतना नेचुरल हो गया उस चीज में कि उसको वो बिना किसी थॉट के वो ऑटोमेटिकली वो चीज कर लेता है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन इन एन ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव एंड अनकॉन्शियस वे। अब जैसे ड्राइविंग का मेरे को यहाँ पे एग्जांपल याद आया कि शुरू में जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम कॉपी करते हैं, देन हम उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन, एंड देन वी प्रैक्टिस एवरी डे, तो वो एक प्रिसीजन हमारे अंदर आ जाता है कि हमने कैसे ड्राइव करना है, तो हमें आ जाता है ड्राइव करना विद प्रिसीजन। ठीक है, फिर धीरे धीरे आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि हमें फिर उसको यू टर्न कैसे लेना है, पार्क कैसे करना है, बैक पार्किंग कैसे करनी है, वो चीज़ें हम खुद सीखते हैं। वो हमें एक ड्राइवर, वो दूसरा ड्राइवर या हमारा टीचर नहीं सिखाता जो ड्राइव करना सिखा रहा है, वो हमें बेसिक ड्राइविंग सिखाता है, लेकिन उसको प्रिसीजन पे लेके जाना और आर्टिकुलेशन तक लेके आना, जहाँ पे हम अपने तरीके से ड्राइव करना सीख रहे हैं, पार्क करना सीख रहे हैं, वो सब हम खुद करते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि आप ड्राइविंग करते हो लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड उधर लगाने की जरूरत नहीं होती, इससे पहले आप बहुत कॉन्शियस होते हो जब आप ड्राइविंग करते हो, जब आप सीख रहे होते हो। लेकिन जब नेचुरलाइजेशन स्टेज पे आप पहुंच जाते हो ना, आप आपके माइंड में कुछ और ही काम चल रहा है, कुछ और ही प्रोसेस चल रहा है, आप घर की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो, आपने रास्ते में क्या खरीदना है वो सोच रहे हो, आप ड्राइविंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। वो आप इसमें इतना परफेक्ट हो चुके हो, और परफेक्ट भी नहीं, मैं तो कहूँगी इतना कंफर्टेबल हो चुके हो उस चीज़ में अब आप, कि वो नेचुरली परफॉर्म कर पा रहे हो आप, बिना सोचे बिना देखे, और कॉन्शियसनेस की भी जरूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं चला कि आप कब गाड़ी में बैठे और कब पहुंच गए, रास्ते में आप कुछ सोचते हुए जा रहे थे। दैट इज नेचुरलाइजेशन। The learner accomplish one or more skill with ease and make the skill automatic with limited physical और mental exertion। आपकी exertion ही नहीं लगती उसमें, क्योंकि ना तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और ना आप उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, क्योंकि आप बहुत नेचुरल हो चुके हो स्किल में, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, आप कुछ और सोचते सोचते वो स्किल परफॉर्म कर रहे हो ऑटोमेटिकली। दैट इज नेचुरलाइजेशन। इसमें किस तरह के वर्ब्स आएंगे, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, इन्वेंट। अब आप यहाँ पे कुछ नया इन्वेंट करने लायक हो, क्योंकि पुरानी चीज आप इतने अच्छे से सीख चुके हो कि आपके नेचुरल बिहेवियर में वो आ गई, अब आप नई चीज के ऊपर या नया कुछ उससे इन्वेंट करो। मैनेज नेचुरली और परफेक्टली, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है मैन्यूवर अ कार। देखो यहाँ पे इन्होंने भी कार का एग्जाम्पल दिया है कि कार को चलाना
इनटू अ टाइट पैरेलल पार्किंग स्पॉट, जैसे बिल्कुल ही पार्किंग स्पॉट ऐसे पैरेलल है जहाँ पे ऑलरेडी कार्स खड़ी हुई हैं और आपको अपनी कार लेके आके यहाँ पे फिट करनी है, तो इस टाइप की चीजें। ऑपरेट अ कंप्यूटर क्विकली एक्यूरेटली, डिस्प्ले कॉम्पिटेंस वाइल प्लेइंग द पियानो, तो कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें इतने कॉम्पिटेंट हो चुके कि आप बिना आराम से, बिना एफर्ट के आराम से नेचुरली कर पा रहे हो और आपको उसमें ज़्यादा एक्सर्शन भी फील नहीं हो रही। तो दिस इज नेचुरलाइजेशन, कि ये चीज़ बहुत नेचुरल हो चुकी है आपके लिए। तो ये हमारे जो थे ये जो हमने 5 वो पढ़े, मैं आपको दोबारा से ये दिखाती हूँ। ये जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक जाने चाहिए कि पहले हम इमिटेशन करना सिखाएं, फिर मैनिपुलेशन की परमिशन दें कि बच्चा अपने आप से करके देखे, थोड़ा बहुत गलतियां भी करेगा, फिर उसको वो प्रैक्टिस कर करके उसमें परफेक्शन लेके आए, प्रिसीजन लेके आए। जब वो परफेक्ट हो जाए तो वो आर्टिकुलेशन उसके अंदर आनी चाहिए कि वो खुद से चीज़ों को क्रिएट कर पा रहा है, एंड धीरे धीरे वो इतना नेचुरल हो जाए कि उसको उसके ऊपर एफर्ट लगाना ही ना पड़े। तो जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हमें ऐसे बनाने चाहिए, अपने लेसन प्लान में इस तरह डिज़ाइन करने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स कि जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या जो भी हम हैंड्स ऑन लर्निंग का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं बच्चों को, उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कैसे लेके जाएंगे, अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को कैसे लेके जाएंगे फ्रॉम इमिटेशन टू नेचुरलाइजेशन, कि बच्चा उस काम को कॉपी करके धीरे धीरे नेचुरल वे में करना सीख जाए। तो दिस इज व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन बाय रविंदर दवे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।